सोचिए, आप एक लाल बत्ती पर खड़े हैं। आपके बगल में एक चमचमाती हुई, एकदम नई महंगी गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर ने महंगी घड़ी पहनी है, कपड़े भी बहुत शानदार हैं। उसे देखकर आपके मन में पहली चीज क्या आती है? शायद यही न, कि वाह, काश मैं भी इसकी तरह अमीर होता। इसकी जिंदगी कितनी सेठ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वह आदमी जो उस महंगी गाड़ी में बैठा है, शायद रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। क्या हो अगर मैं कहूँ कि वह अमीर नहीं बल्कि कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी जेब खाली है। हम सभी बचपन से यही मानते आए हैं कि अमीर होने का मतलब है महंगी चीजें, बड़ा घर और ढेर सारा खर्चा। लेकिन अमेरिका में 20 साल तक असली करोड़पतियों पर हुई एक गहरी खोज ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। यहाँ एक सवाल है जो आपकी सोच को परख लेगा। ध्यान से सोचिएगा। मान लीजिए आज आपको लॉटरी में 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1, एक शानदार गाड़ी और नया घर खरीदेंगे, या नंबर 2, उस पैसे को कहीं ऐसी जगह छिपा देंगे या निवेश करेंगे जहां से वो आपको और पैसा बना कर दे। जरा रुकिए और ईमानदारी से नीचे लिखकर बताइए कि आपका दिल क्या कह रहा है, क्योंकि आपका यह एक जवाब तय करेगा कि आप भविष्य में राजा बनेंगे या सिर्फ राजा का नाटक करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यह हमें एक 10 साल के बच्चे की तरह समझाती है कि दौलत का असली खेल क्या है। लेखकों ने जब असली अमीरों के इंटरव्यू लिए तो उन्हें लगा कि उन्हें महंगी शराब और कैवियार परोसना पड़ेगा। लेकिन जब असली करोड़पति आए तो उन्होंने वो सब छुआ तक नहीं। उन्होंने साधारण बिस्कुट खाए और सादा पानी पिया। क्यों? क्योंकि इस किताब का पहला पाठ यही है, दिखावा गरीबी की ओर ले जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बाल्टी की कल्पना करें। आप उसमें नल से पानी भर रहे हैं। पानी आपकी कमाई है और बाल्टी आपकी दौलत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए नल को बहुत तेज खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर उस बाल्टी में नीचे एक बड़ा सा छेद हो तो आप चाहे कितना भी पानी डालें, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। वो छेद है आपका खर्चा और दिखावा। असली अमीर वो नहीं जो बहुत पानी भरता है। असली अमीर वो है जिसकी बाल्टी में छेद नहीं है। वो अपनी कमाई से बहुत कम में अपना घर चलाते हैं। इसे कहते हैं चादर देखकर पैर फैलाना। अब आते हैं दूसरे पाठ पर। यह बहुत जरूरी है। लेखकों ने लोगों को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है दौलत जमा करने वाले, जिन्हें PAW कहते हैं, और दूसरे हैं दौलत गंवाने वाले, जिन्हें UAW कहते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क है समय का। एक नकली अमीर आदमी अपना ज्यादातर समय यह सोचने में बिताता है कि अगली महंगी चीज कौन सी खरीदनी है या दुनिया को कैसे दिखाना है कि वो सफल है। जबकि एक असली अमीर आदमी अपना समय यह सोचने में लगाता है कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। इसे ऐसे समझें जैसे 2 किसान हैं। एक किसान बाजार जाता है और महंगे कपड़े खरीदता है ताकि गांव में रौब झाड़ सके, लेकिन उसके खेत सूखे पड़े हैं। दूसरा किसान फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन अपना पूरा समय और पैसा अच्छे बीज और खाद खरीदने में लगाता है। कुछ सालों बाद पहला किसान गरीब हो जाता है और दूसरा किसान पूरे गांव का मालिक बन जाता है। आपको खुद से पूछना है, आप अपना समय बीज बोने में लगा रहे हैं या सिर्फ कपड़े खरीदने में? इस किताब का तीसरा पाठ आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। असली अमीरों के लिए आर्थिक आजादी समाज की वाहवाही से ज्यादा जरूरी है। आर्थिक आजादी का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या आपका धंधा बंद हो जाए तो आप और आपका परिवार बिना कमाए कितने दिन तक मजे से जी सकते हैं? 1 महीना, 6 महीने या 10 साल? असली अमीर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि अगर वो 10 साल भी काम न करें तो भी उनकी शानो शौकत में कमी नहीं आएगी। वो यह कैसे करते हैं? वो गाड़ी के जाल में नहीं फंसते। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर असली करोड़पति कभी भी बिल्कुल नई गाड़ी नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शोरूम से नई गाड़ी बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत 30% गिर जाती है। 1 लाख की चीज शोरूम से बाहर आते ही 70,000 की हो जाती है।
अमीर लोग यह 30% का नुकसान कभी नहीं सहते। वो पुरानी अच्छी हालत वाली गाड़ियां खरीदते हैं और बाकी पैसे को बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें पड़ोसियों को खुश करने का कोई शौक नहीं होता। अब एक ऐसा पाठ जो हर माता पिता को सुनना चाहिए। पाठ नंबर 4, बैसाखी का सहारा। अक्सर जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो सोचते हैं, मैं अपने बच्चों को वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। वो बच्चों को महंगे खिलौने, गाड़ियां और बिना मांगे पैसे देते हैं। लेखक इसे आर्थिक मदद कहते हैं। सुनने में यह प्यार लगता है, लेकिन असल में यह जहर है। इसे एक तितली की कहानी से समझें। अगर आप एक तितली को उसके कोकून से बाहर निकलने में मदद कर दें, तो उसके पंख कमजोर रह जाते हैं और वो कभी उड़ नहीं पाती। उसे उड़ने के लिए खुद संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है। अमीर लोग अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। वो उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बैसाखी नहीं देते। वो उन्हें सिखाते हैं कि अपनी कमाई खुद कैसे करनी है। हैरानी की बात यह है कि जिन अमीर लोगों ने अपने बच्चों को बार बार पैसे दिए, उन बच्चों के पास अंत में सबसे कम दौलत बची, क्योंकि उन्हें लगा कि पापा तो हैं ही, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। तो अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें पैसे का पेड़ मत दीजिए, उन्हें पेड़ लगाना सिखाइए। किताब के आखिरी हिस्से में 5वें और 6ठे पाठ की बात की गई है। असली अमीर हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। जहां आम आदमी भीड़ के पीछे भागता है, असली अमीर वहां जाता है जहां भीड़ नहीं है। वो ऐसे काम या व्यापार चुनते हैं जहां पैसा है, न कि सिर्फ ग्लैमर। लेखक बताते हैं कि कई बार कबाड़ का काम करने वाला या कीड़े मारने की दवाई बेचने वाला उस आदमी से ज्यादा अमीर होता है जो टाई लगाकर एसी ऑफिस में बैठता है। क्यों? क्योंकि कबाड़ वाले का काम गंदा लग सकता है, लेकिन उसमें मुनाफा बहुत है और खर्चा कम। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर उस काम में दम है और आप उसे समझदारी से करते हैं तो आप राजा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अमीर बनने का रास्ता महंगी दुकानों से होकर नहीं, बल्कि समझदारी और बचत के रास्ते से जाता है। अगर आपको लगता है कि आज की इन बातों ने आपके दिमाग का कोई ताला खोला है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गहरे राज आपके लिए लाते रहें, ताकि आप भीड़ से निकलकर उस 1% सफल लोगों में शामिल हो सकें, तो इस परिवार से जुड़ने का बटन अभी दबा दें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे आपकी सोच बदल सकती है। अंत में इस पूरी किताब का निचोड़ सिर्फ 2 लाइनों में यह है, दौलत वो नहीं है जो आप कमाते हैं, दौलत वो है जो आप बचाते हैं और बढ़ाते हैं। अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं और 1 करोड़ खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं, आप बस एक महंगे मजदूर हैं। लेकिन रुकिए, पैसा बचाना तो सिर्फ आधी जंग है। असली जादू तब होता है जब आप उस बचाए हुए पैसे को एक ऐसी मशीन में डालते हैं जो सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाए। वो मशीन कैसे काम करती है और अमीर लोग अपना पैसा असल में कहाँ रखते हैं, यह राज जानने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे अभी क्लिक करें। यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल देगी।